एक घर में मैं उनसे मिला हुआ हूँ। उनके घर में जब पहली पहली बहू आई, क्या पहली पहली बहू आई, वो इतने वैष्णव थे, वो इतने भक्त हृदय थे, गृहस्थ होते हुए भी परम भक्त थे। तो उन्होंने बहू को बुला करके कहा, बिटिया सब कुछ करना वो तो ठीक है, लेकिन भोजन बहुत बढ़िया मन से बनाना, भोजन बहुत बढ़िया मन से बनाना। बहू समझ नहीं पाई, वो अपने हिसाब से समझ गई, बोले जी पिताजी मैं पूरा प्रयास करूंगी। अगले दिन उसका रसोई में पूजन था। जब पहली बार बहू रसोई में प्रवेश करती है ना, तो वो कुछ पूजन पूजन होता है, तो उस दिन उसमें कढ़ाई पूजन वगैरह वो सब होना था। तो उस दिन बहू को प्रसाद बनाना था। उसने बहू ने बड़ा मन से रच बच के बढ़िया सुंदर व्यंजन, कई प्रकार के पकवान तैयार करे और ठाकुर जी को भोग लगा करके जब वो पिताश्री को, अपने ससुर साहब को भोजन पवाने लगी, तो भोजन पाते 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 वो कुछ बोले नहीं। बहू ने पूछ लिया, पिताजी भोजन कैसा बना है, प्रसाद कैसा बना है? तो ये सुनते ही वो पिताजी बोले बेटी कल हम बताएंगे तुम्हें भोजन कैसे बनाना है। बहू का तो बिल्कुल मन ही उदास हो गया कि इसका मतलब प्रसाद अच्छा नहीं बना है। अगला दिन हुआ तो वो ससुर साहब जो है केवल धोती लगाए थे और गले में गमछा पड़ा हुआ था, आए रसोई में और बहू के सर पे हाथ रख करके कहा, बेटी अब तू देख भोजन कैसे बनाया जाता है। स्वाद तो तूने बहुत ही बढ़िया बनाया था कल भोजन, लेकिन भोजन बनाना कैसे है ये मैं बताने आया हूं। देख बेटी, कढ़ाई रख दे, श्री सीताराम, घी डाल दे इसमें, श्री सीताराम, घी गरम हो गया, श्री सीताराम, जय सिया राम, मिर्ची डाल दे, राधे श्याम। बेटी ये जो तू प्रसाद बना रही है ये पूरे घर की नींव है, क्योंकि प्रसाद जैसा बनता है, माता बहनें जैसा कार्य जैसी मनस्थिति होती है भोजन बनाते समय, वैसी ही उसमें चेतना जाती है उस अन्न में, उस भोजन में, और वैसी ही प्रवृत्ति उन लोगों की हो जाती है जो भोजन को करते हैं। बोले बेटी एक क्षण के लिए भी जुबान से भगवान का नाम गायब नहीं होना चाहिए जब तू भोजन बनावे, बाकी स्वादिष्ट तो तू मुझसे भी ज्यादा बढ़िया बना लेती है। ये संस्कार है। तो ये क्या था? ये कार्य नहीं था प्यारे, कार्य करते हुए यही कार्य भक्ति हो गया, यही कार्य भक्ति, करना कुछ नहीं है। इसलिए जो कर रहे हो उसी कार्य को प्यारे भक्ति बना लो, मौज हो जाएगी भैया, मौज हो जाएगी।